गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान में किस जिले के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इनका संबंध श्री गंगानगर से था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्री गंगानगर शहर में समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से कार्य कर रहे स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को आध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज एक संत और समाज सेवी है जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज श्री गंगानगर में श्री जगदम्बा अंध विद्यालय के संस्थापक भी है। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के गुरु संत बाबा करनेल दास जी महाराज जो कि विवेक आश्रम जलाल पंजाब में उनका आश्रम स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है जयपुर मूल के पीयूष पांडे जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार है वो मिला है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी जो निकाली गई थी उसमें थीम रखी गई थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। उस्ता कला की प्रदर्शनी उसमें की गई थी जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला है। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्तमान में कुल 40 संरक्षण यानी कंजर्वेशन रिजर्व है और खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जो कि जोधपुर में है ये राजस्थान का नवीनतम 40वां संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की ओर से कोटा में 71.22 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के जयपुर शहर में जयपुर के आमेर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय इतिहास में पहली बार जयपुर शहर के आमेर की पावन भूमि मेंदिकाबास में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना होगी। यहाँ गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में इस शक्तिपीठ में प्रतिमाएं स्थापित होगी। महारुद्र शक्तिपीठ में अष्ट भैरव की प्रतिमा भी स्थापना की जाएगी। अष्ट भैरव 8 दिशाओं की रक्षा करने के साथ ही नकारात्मकता को दूर करेंगे। महारुद्र शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 जनवरी से शुरू होगा जो कि 7 फरवरी तक 9 दिवसीय ये महारुद्र शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। तो जयपुर शहर में पहली बार भारतीय इतिहास में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जिन्होंने अपना खाता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। जी हाँ, अपना खाता मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा के द्वारा जो कि राजस्थान में है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। फिर है कि इस ऐप के जरिए नामांतरण सीमा ज्ञान सहमति विभाजन विभिन्न प्रकार की जो नकलें जमाबंदी और मानचित्र से संबंधित जानकारी इसमें मिल सकेगी। तो इसमें दूसरा कथन भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्व मंत्री राजस्थान के हेमंत मीणा जिन्होंने अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सचिवालय में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इसे लॉन्च करने के बाद बताया कि इसके माध्यम से नागरिक अपना खाता पोर्टल की राजस्व सेवाओं का लाभ अपने
मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे। ऐप के जरिए नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, विभिन्न प्रकार की नकल, जमाबंदी और मानचित्र से संबंधित जानकारी और आवेदन की स्थिति, गैर राजकीय प्रतिबंधित भूमि की रिपोर्ट, विभागीय परिपत्र एवं गिरदावरी से जुड़ी सभी सेवाएं मोबाइल में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, जी हाँ, राष्ट्रपति पुलिस पदक किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया सत्येंद्र सिंह, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 26 जनवरी को सवाई मानसिंह स्टेडियम में समारोह आयोजित हुआ, जहां पर समारोह में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री सत्येंद्र सिंह, महानिरीक्षक है पुलिस सीकर रेंज में, उनको प्रदान किया गया। ये हाल ही में महानिरीक्षक पुलिस CID CB राजस्थान जयपुर में है और इनको ये प्रदान किया गया सत्येंद्र सिंह को। इनके अतिरिक्त IG श्री विकास कुमार सहित 16 पुलिस पदक प्रदान किए गए। वहीं भरतपुर जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी सहित 12 को योग्यता प्रमाण पत्र से नवाजा गया था। तो राज्यपाल के द्वारा पुरस्कार है वो दिए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा का जो 5वां सत्र है वो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 16वीं राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र है, 28 जनवरी से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। ये बजट सत्र रहेगा। फिर है कि मुख्यमंत्री 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र में अभिभाषण देंगे। तो यहाँ पर यह गलत है, अभिभाषण राज्यपाल देते हैं, न कि मुख्यमंत्री। तो इसमें दूसरा कथन गलत दिया गया है, केवल एक ही कथन यहाँ पर सही दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा का जो 5वां सत्र है वो 28 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। इसके लिए 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन किया गया था। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े 28 जनवरी को सुबह 11 बजे 16वीं राजस्थान विधानसभा के सत्र में अभिभाषण देंगे। वहीं अगर बात करें संवैधानिक प्रावधान की, तो अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव, जब भी चुनाव होता है उसके बाद में जो पहला सत्र होता है उसमें अभिभाषण देते हैं, या फिर साल की शुरुआत यानी प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र यानी 2026 का पहला ही सत्र है जो कि 28 जनवरी को शुरू हो रहा है, इसमें अभिभाषण देते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया, उसका कारण दिया गया। तो अभिकथन यहाँ पर है कि ऑपरेशन सर्द हवा, जिसका आयोजन 22 से 27 जनवरी 2026 को सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर किया गया। तो इसका आयोजन है वो ऑपरेशन सर्द हवा का किया गया था, जो कि 22 से लेकर 27 जनवरी को था। इस आयोजन की अगर बात करें तो क्यों आयोजित हुआ है, तो बॉर्डर पर ठंड और घने कोहरे की आड़ में होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अवांछित गतिविधियों को रोकने हेतु इस ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन है वो 22 से लेकर 27 जनवरी 2026 को राजस्थान बॉर्डर पर किया गया। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन सर्द हवा आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन अलर्ट है वो 15 अगस्त के आसपास चलाया जाता है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा, जिसका आयोजन 22 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पर किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा, विशेष रूप से राजस्थान में हर साल जनवरी माह में चलाए जाने वाले एक प्रमुख शीतकालीन सतर्कता अभियान है। इसका उद्देश्य कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की आड़ में होने वाली जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ, तस्करी और अवांछित गतिविधियों को रोकना है। BSF के जवान और अधिकारी अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीमा पर कड़ी निगरानी इस दौरान रखते हैं। अब बात करते हैं रीट के एग्जाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य कथन का इसमें चयन करना है। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में इसे स्थापित किया गया था। फिर है कि जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो ये भी बिल्कुल सही है, जोधपुर में है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। फिर दिया गया है सी कि जयपुर में इंदिरा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अलवर में अंबेडकर दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर केवल ए और बी
दोनों ही सत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा गया था। इसमें आपको 4 लाइनें दे रखी है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये डीपली क्वेश्चन है वो रीट के एग्जाम में पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें तो खिलाड़ियों के खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले अगर बात करें अवनी लेखरा, अगर आपको पता है कि वो पैरा शूटिंग से संबंधित है, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से संबंधित है, तो यहाँ पर बी को 4 से मिलाया गया है। तो इसमें बी को 2 से मिलाया गया, फिर बी को 2, फिर बी को 3 से। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डी। जहाँ बी को 4 से मिलाया गया है, पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा इनका संबंध है। इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आप सभी को पता है निशानेबाजी से इनका संबंध है, तो यानी ए को 2 से मिलाया गया है। फिर देवेंद्र झाझड़िया, ये भाला फेंक के खिलाड़ी है। देवेंद्र झाझड़िया भी अगर आपको पता होगा कि भाला फेंक के खिलाड़ी है, तो यहाँ पर सी को 1 से मिलाया गया है। मेजर दलपत सिंह शेखावत, दलपत सिंह शेखावत पोलो के खिलाड़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, रिको ने निम्नलिखित यहाँ पर कृषि फार्म, जो कृषि खाद्य एग्रो फूड पार्क विकसित किए, तो कहाँ पर एग्रो फूड पार्क का विकास है वो किया गया है। तो इसमें बोरानाडा, जोधपुर, कोटा और अलवर, यहाँ पर एग्रो फूड पार्क का विकास किया गया है। इसके अलावा कनकनी ऑप्शन में ये गलत दिया गया है, तो ए, बी और डी यहाँ पर सत्य कथन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के किस जिले में करणी माता मंदिर स्थित है और ऊंट महोत्सव भी आयोजित हो। तो आप सभी को पता है कि करणी माता मंदिर केवल और केवल बीकानेर में, और ऊंट महोत्सव का भी आयोजन है वो हर साल बीकानेर में किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें केवल ए ही सत्य दिया गया। तो ऊंट महोत्सव इस साल कब आयोजित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी करना है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में हाल ही में आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई थी, उसकी थीम क्या थी। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई थी, उसकी थीम क्या थी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।